अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज का इंग्लिश का लेसन। हम एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 11 की। आपको याद होगा इसमें से कुछ टॉपिक एक दो जैसे एडवर्ब क्लॉज वगैरह हम पहले भी कर चुके हैं। आज जो इसका रिमेनिंग पार्ट है बेटा, हमने सिनोनिम्स किए थे और एडवर्ब क्लॉज किया था। तो आज हम इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करेंगे और कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन जो है आपका जो लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इसको हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखें पेज नंबर 117 है पेज नंबर 117। यहाँ पे बेटा ग्रामर का एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। आप जरा पेज नंबर 117 निकालें, इसके टॉप पे आपको ये नजर आएगा ट्रांजिशनल डिवाइस। ठीक है जी, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट करेक्ट पार्ट्स ऑफ योर राइटिंग। मतलब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आपकी राइटिंग के मुख्तलिफ हिस्सों को, एक सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्सों को या पैराग्राफ के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाने के, आपस में जॉइन करने के काम आते हैं। तो इनको हम बेटा ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। दे लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ आइडिया। मतलब ये बेटा इस तरह से सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को मिलाते हैं कि आपकी जो आइडियाज़ हैं, जो ख्यालात हैं, उनका तसलसल जो है वो बरकरार है और इसमें कोई ब्रेक ना आए। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का बेटा क्या काम है? ये आपके सेंटेंस के या पैराग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जॉइन करते हैं और इन्हें इस तरह लिंक करते हैं कि आपके कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज़ जो है वो बरकरार रहे और इसमें कोई ब्रेक वाक़ई ना हो। ठीक है बेटा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बहुत सारी हैं बेटा, आप देख सकते हैं इधर पेज नंबर 117 पे एडिशन, कंपैरिजन, एम्फेसिस, सीक्वेंसेस, एग्जेम्प्लिफिकेशन, समराइजेशन, बेशुमार आपको इधर ट्रांजिशनल डिवाइसेस राइट साइड पे कॉलम के लिखी हुई नजर आए। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को मिलाने के लिए या एक पैराग्राफ को आपस में लिंक अप करने के लिए। और लिंक अप इसलिए करने के लिए ताकि ख्यालात का जो तसलसल है वो बरकरार रहे और इसमें कोई चेंज ना आए। आगे बेटा हम पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 118 है। पेज नंबर 118। रीड द सेंटेंसेस एंड इंसर्ट एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ MCQs दिए हुए। MCQs आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि आपका सारे का सारा ऑब्जेक्टिव बेस करता है MCQs के ऊपर। MCQs को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें कोई आप ये नहीं कर सकते कि कुछ कर लिए कुछ छोड़ दिए। तमाम के तमाम MCQs बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। तो ये जो MCQs है बेटा, ये किस चीज़ से मुतल्लिक है? ट्रांजिशनल डिवाइसेस से। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस गिवन है, आपने उनमें से जो अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस है उसको यूज़ करना है गिवन सेंटेंस में टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखते हैं बेटा, इट वाज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज्ड डैश डॉक्टर्स एंडेड द स्ट्राइक। तो यहाँ पर बेटा जो प्रॉपर 3 ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी गई हैं, एज अ रिजल्ट, सर्टेनली, एंड। लेकिन इसमें से बेटा जो सबसे बेहतर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, एज अ रिजल्ट। ऑप्शन ए, एज अ रिजल्ट।
इसके बाद देखिए बेटा सेकंड, Amjad is an excellent teacher. Dash, he explains the subject matter very well and makes sure that all students understand the concept. ठीक है बेटा, यहाँ पर जो blank है इसमें consequently, meanwhile, for example, 3 transitional devices हैं, इसमें से आपसे correct को use करना है। तो इसमें बेटा आप क्या कह सकते हैं? For example, ऑप्शन सी है बेटा फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद बेटा नंबर 3 है आमना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल डैश शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है जी, इसमें देखिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस है हाउएवर, फर्दर, दस। इसमें बेटा जो सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस है वो क्या होगी? हाउएवर। थर्ड एमसीक्यू और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हाउएवर। नंबर 4 देखिए बेटा, द गवर्नमेंट हैज लेविड मोर टैक्सेस डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस है इनफैक्ट, बट, हेंस, लेकिन इसमें से बेटा जो करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस है जो हो सकती है वो क्या है जी? बट। ऑप्शन बी बट। नंबर 5, सलीमा इज अ गुड स्पीकर डैश शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। मतलब वो एक बहुत अच्छी तकरीर भी करती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छा लिख भी सकती है। तो इधर बेटा इन एडिशन है, कॉन्सिक्वेंटली है, नेक्स्ट है। इनमें से जो सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस है वो हो सकती है इन एडिशन। तो यहाँ पर बेटा नंबर 5 जो आपका एमसीक्यू है इसमें ऑप्शन ए इन एडिशन इनको बेटा मार्क कर लेंगे अपनी बुक के ऊपर, ताकि बाद में भी आप किसी ऊपर देखें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद बेटा एडवर्ब क्लॉज, आपको याद होगा हम ये टॉपिक पहले कर चुके हैं जब हमने एडजेक्टिव क्लॉज किया था, उसके साथ ही एडवर्ब क्लॉज भी किया था। डिफरेंट क्लॉजेज और उनके टाइप्स हमने देखे थे और इसकी कुछ रिलेटेड 1-2 एक्सरसाइजेज भी थी। तो एडवर्ब क्लॉज बेटा हम पहले कर चुके हैं, इसको हम इस वक्त नहीं देखेंगे। नाउ बेटा एक होता है सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। हमने बेटा पहले भी किया था एडवर्ब क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जाहिर है एक कंजंक्शन है जो सेंटेंस के 2 पार्ट्स को आपस में मिलाता है। इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए कहते हैं कि एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। जैसे बेटा मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, he tried his best but is a result he got to
ठीक है बेटा, he tried his best, as a result he got through the examination. Now आप देखिए क्लियरली यहाँ पर दो क्लॉजेज है बेटा, ये एक क्लॉज है और एक क्लॉज ये। क्लॉज हम पहले कर चुके टॉपिक, आपको याद होगा जी, जरा सा रिकॉल करें अपने माइंड में क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीजें मौजूद हैं। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, इसको आप क्लॉज कहते हैं। तो क्लियरली आप देखिए ये जो है इसे हम कह सकते हैं क्लॉज वर्ड। ठीक है बेटा, दूसरा क्लॉज कौन सा है सेंटेंस में? he got through, ये देखिए इसमें सब्जेक्ट है और get through इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसका मतलब आप इसको क्लॉज नंबर 2 कह सकते हैं। दिस इज क्लॉज 2। नाउ ये कंफर्म हो गया कि दो क्लॉजेज है बेटा, बीच में क्या है? एज अ रिजल्ट बेटा एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या एक ऐसा प्रोवर्ब है जो इन दोनों को आपस में मिला रहा है। और किस तरह मिला रहा है? ये एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। और ये हमेशा याद रखिएगा बेटा कि इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद भी हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी जाती है। सबसे पहले मेन क्लॉज होती है, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है बेटा, और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी जाती है। क्योंकि इसका फंक्शन ही ये है कि ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दरअसल एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ध्यान में रखिए बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बेटा कुछ देख लीजिएगा एक्सरसाइज ई में। एक्सरसाइज ई यहाँ पे बेटा कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिए हुए हैं और आपने इनको सेंटेंसेस में यूज करना है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे दिए जाए आपको सेंटेंसेस में यूज करने के लिए। सेंटेंसेस आपकी बुक की जो वोकैबुलरी है उसमें से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा चलिए एक दो हम इसमें से देख लेते हैं। अनलेस, और एक और देख लेते हैं बेटा एज। जी बेटा, अनलेस को अगर आपने इस्तेमाल करना है एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हम कैसे कर सकते हैं? बेटा हम कहेंगे यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस you work hard। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे क्लॉज 1 है यू कैन नॉट सक्सीड, क्लॉज 2 है बेटा यू वर्क हार्ड, और बीच में अनलेस क्या है? एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है अनलेस, तो अनलेस का इस्तेमाल इसमें एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसी तरह ये जो वर्ड्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिए गए हैं, इनको आपने
चेंज सेंटेंसेस में इस तरह यूज करना है कि ये सेंटेंस के बीच में एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आए। कोई बता सकते हैं इसमें मेन क्लॉज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? जी बेटा जाहिर है जो पहली जो क्लॉज है बेटा ये मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसके बाद बेटा जो आती है वो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है जी, एक और वर्ड देख लेते हैं एस। Early as he was died. Now बेटा देखिए he slept early, clearly first clause है, main clause है और इसके बाद ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आ रहा है as और इसके बाद वाली क्लॉज बेटा ये जो है ये क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। दिस इज सबऑर्डिनेट नाउ बेटा आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप मेन क्लॉज को यूज करते हैं, इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है जो कि अगली आने वाली क्लॉज को पिछली क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। ठीक है जी, तो ये दो एग्जांपल्स इसके लिए काफ़ी हैं। आप बाकी होमवर्क में देख लीजिएगा, बाकी 2-3 और इसके जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं ये आप देख लीजिए। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज एफ है, इम्पॉर्टेंट है बेटा। एक्सरसाइज एफ आपको पता होना चाहिए किस चीज़ पे बेस करती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको जरा सा देखते हैं। जी बेटा ये है एक्सरसाइज एफ। आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेज इन द रेलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। नाउ बेटा पहले वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें देखिए आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एंजॉयज इट। चलिए हम देख लेते हैं बेटा आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एंजॉयज। फर्स्ट 2 और 3 बेटा हम देख लेंगे, इसके बाद बाकी आई होप कि यू विल बी एबल टू डू द नेक्स्ट वन। फर्स्ट वन बेटा आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एंजॉयज इट। नाउ बेटा आसिफ प्लेज हॉकी, ठीक है जी, और दूसरा एज ही एंजॉय। एक चीज याद रखिए, ये जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता है ये डिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा होता है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का हिस्सा होता है। तो आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ से स्टार्ट होगा? एज से स्टार्ट होगा, एज ही एंजॉयज इट। और जो फर्स्ट है बेटा आसिफ प्लेज हॉकी, इसको आप मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। ये क्या है बेटा? हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। और जो दूसरा पार्ट है बेटा, दूसरा क्लॉज है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से
स्टार्ट हो रहा है, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। एक चीज याद रहे बेटा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये पार्ट होता है डिपेंडेंट क्लॉज का, इसको आप इससे अलग नहीं कर सकते, ये इसके साथ शामिल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वाज लेट। शाजिया कुड नॉट catch the bus because she was late. Clearly बेटा फर्स्ट क्लॉज इसमें क्या है, शाजिया कुड नॉट कैच द बस, ये सारे का सारा हिस्सा पहली क्लॉज है इस सेंटेंस। नाउ बीच में क्या आ रहा है बेटा, ये बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसके बाद आने वाली क्लॉज जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो बेटा इसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज है, और इसके बाद आने वाली क्लॉज जो है बेटा जिसके साथ ये बिकॉज भी शामिल है, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट। क्लियर हो गया बेटा? ओके, नाउ बेटा थर्ड फोर्थ 5 6 हम देखते हैं। मेरा ख्याल है नाउ यू आर एबल टू डू इट योरसेल्फ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बेटा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आपने पिक करना है। अगर आप उसे राइटली पिक कर लेते हैं तो फिर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज बताना कोई मुश्किल नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले जो हिस्सा आ रहा है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस द लेटर पार्ट या लेटर क्लॉज जो है इसको आप क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। आपकी बुक में इधर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को अलग अलग लिखना है, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। थर्ड देखते हैं बेटा, बुक पे प्लीज अगर आप नजर रखें तो आपके लिए सहूलत होगी इसको पिक करने में। इसको जरा देखते हैं। अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन टाइम ऑल्दो ही न्यू ऑल द सम्स। देखिए बेटा क्लियरली यहाँ पर भी दो क्लॉजेज हैं। अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन टाइम पहला क्लॉज है, ऑल्दो जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसके बाद वाला क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या लिखेंगे, अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन टाइम ऑल्दो ही न्यू ऑल द सम्स, ये आएगा डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट वन बेटा सेंटेंस नंबर 4 है, आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वाज वेरी हंग्री। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आएगा बेटा आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वाज वेरी हंग्री, ये सारे का सारा डिपेंडेंट क्लॉज में आ जाएगा। नंबर 5 है बेटा, हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक रेस्ट। हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क, ये बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो ही मस्ट टेक रेस्ट, ये सारे का सारा डिपेंडेंट क्लॉज में आएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। यू मस्ट वर्क हार्ड बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ डिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो इसको आप रेलिवेंट कॉलम में लिख लेंगे। यूँ बेटा हमारी ये जो एक्सरसाइज थी तकरीबन
क्योंकि हम इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है बेटा आपका 3 days to see, उसको स्टार्ट करेंगे। आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।